गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं हितेश शर्मा। आज आपका जो टॉपिक है पोटेंशियल लूप डाइपोल, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पोटेंशियल लूप डाइपोल हमने कल तक पढ़ लिया था। तो पोटेंशियल लूप डाइपोल में हमने पढ़ा था एट वेरियस पॉइंट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पोटेंशियल लूप डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट एंड वेरियस पॉइंट बाय इलेक्ट्रिक मेथड। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीजें हैं, हम आराम से पढ़ने वाले हैं, चीजों को समझेंगे अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे हम आपके लिए। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव अक्षीय बिंदु पर। किस पर पढ़ने वाले हैं? एक्सियल पॉइंट, अक्षीय बिंदु पर हम पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार चीज है। देखिए मान लो कि ये डाइपोल है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर है इससे 2a डिस्टेंस पर यहाँ पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a है। डाइपोल के बीच की इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है? 2a मानते हैं हम लोग। ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है O, और हम क्या चाहते हैं कि इसके सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई एक्सियल पॉइंट कंसीडर करें। कोई भी एक्सियल पॉइंट कंसीडर करें, और इस एक्सियल पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, विभव निकालना चाहता हूं इस द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय बिंदु P पर। अब एक्सियल पॉइंट यानी कि अक्षीय बिंदु से मतलब क्या? दोनों डाइपोल से जो लाइन पास हो रही है उससे। बोलो क्लियर है? दोनों द्विध्रुव जो दोनों आवेश है उससे गुजरने वाली रेखा पर। ठीक है भाई, बहुत सिंपल चीज है, आराम से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या माइनस क्यू की वजह से अलग पोटेंशियल आने वाला है और प्लस क्यू की वजह से अलग पोटेंशियल आने वाला है? बिल्कुल सही बात है। क्या दोनों की डायरेक्शन मैटर करेगी? नहीं। आप कहोगे कि सर हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है। तो देखो माइनस क्यू की वजह से मान लो पोटेंशियल आता है V1 और प्लस क्यू की वजह से आता है V2, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा? इन दोनों का जोड़ होगा, इन दोनों का सम होगा। बोलो क्लियर है? तो सबसे पहले तो देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। बोलो क्लियर? यानी कि बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण, विद्युत विभव। बोलो क्लियर? कितना मान रहे हैं हम लोग? हम लोग मान रहे हैं इसे V1, तो कितना होगा? बिंदु आवेश के कारण पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आता है? आप कहोगे सर KQ बाई R आता है। KQ बाई कितना होता है? R होता है। तो यहाँ पर कितना? K माइनस क्यू अपॉन R। अब मुझे बताइए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां तक की, तो आप कहोगे कि सर अगर ये डिस्टेंस R है, ये 2a है, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये कितनी होगी? A। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी सर R प्लस A हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, यहां तक हमें बात समझ आई। अब बात करें कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यानी कि क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव कितना होगा भाई? हम कितना मान रहे हैं इसे? V2 मान रहे हैं। कितना होगा? KQ। अब मुझे बताइए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? आप कहोगे सर यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस है R, अब उसमें से इस डिस्टेंस को, यानी कि यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस में से यहां तक की, यहां से और यहां तक की डिस्टेंस को अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो ये डिस्टेंस बच जाएगी नहीं बच जाएगी? तो मुझे बताइए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? R, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? आप कहोगे सर A है। तो कितना हो जाएगा? R माइनस A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले क्लियर है? तो फिर नेट पोटेंशियल कितना होगा? नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, बिंदु P पर कुल विभव कितना होने वाला है?
आप कहोगे सर नेट पोटेंशियल जो होगा वो होगा V2 माइनस V1। क्यों? क्योंकि V1 किसका है? नेगेटिव है। अरे V1 किसका है? नेगेटिव। आप ऐसा लिख सकते हो, प्लस अपने आप माइनस में हो जाएगा साइन रखने पर। चलिए ठीक है, तो V इक्वल टू V2 की वैल्यू रखी कितनी? KQ अपॉन R माइनस A अपॉन R माइनस A माइनस KQ R प्लस कितना? A। R प्लस कितना? A। तो V इक्वल टू कितना आएगा मुझे बता दीजिए। क्या KQ कॉमन आ जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल KQ कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन R माइनस A माइनस R प्लस A माइनस R प्लस A। इधर इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मुझे बता दीजिए। KQ R प्लस A माइनस का साइन था R माइनस A, नीचे कितना? R माइनस A इंटू R प्लस A। बोलो क्लियर? माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? V बराबर KQ R प्लस A माइनस R और प्लस का A, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस की चीज माइनस की, माइनस चीज किसकी हो जाएगी? प्लस की। और नीचे कितना आ रहा है? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल। बोलिए कितना पोटेंशियल आ रहा है मुझे बताइए। आप कहोगे सर पोटेंशियल आ रहा है KQ, अंदर आ रहा है सर A प्लस A कितना हो गया? 2A, और नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब मुझे कुछ बातें बता दीजिए। पहली बात तो ये कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हमें गलती से भी कहीं पर Q इंटू 2A दिख जाए तो हम उसे क्या लिख देते हैं? P। दूसरी बात, हम लोग एक और बात जानते हैं कि एज लेस देन किसके है? R के है। तो फिर R स्क्वायर A स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल मान सकते हैं। R के कंपैरिजन में क्या मान सकते हैं? नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हमने A स्क्वायर को क्या मान लिया? नेग्लिजिबल। तो V इक्वल टू कितना आ गया? KQ। अब देखिए Q इंटू 2A था कि नहीं था? अच्छा मैं लिख देता हूँ Q इंटू 2A था कि नहीं था? और नीचे कितना बच जाएगा? ओनली R का स्क्वायर। तो V इक्वल टू कितना? KP अपॉन R स्क्वायर। बोलो क्लियर है? V डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ R स्क्वायर के। तो एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा ये आएगा, अच्छे बिंदु पर हमारा विभव ये आया। यहां तक कहानी आपको सबको समझ में आई होगी। अब बात करेंगे हम पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो देखिए पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा? बहुत सिंपल चीज है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपका जो टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जो आपकी कल डल जाएगी, कल सुबह तक डल जाएगी आपकी वीडियो, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है भाई? चलिए तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अभी तक क्या पढ़ा था? एक्सियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, यानी कि विषुवतीय बिंदु पर क्या विभव होगा। मान लो ये माइनस Q चार्ज है और ये प्लस Q चार्ज है, वही सेंटर कितना है? O है। सेंटर O से R डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P, और इस पॉइंट P पर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। ये 2A टोटल डिस्टेंस होती थी, ये भी A हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी? A। अब इस माइनस Q1 की वजह से, माइनस Q की वजह से कुछ पोटेंशियल यहाँ पर आएगा मान लो, और कुछ आएगा इस प्लस Q की वजह से। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये डिस्टेंस A है, ये R है, तो ये कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये भी कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो सबसे पहले तो क्या होगा कि पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज यानी कि बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण विभव कितना होगा भाई? कितना होगा आप ही बता दीजिए। आप कहोगे सर V1 बराबर K माइनस KQ अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की, दोनों यानी कि पॉइंट माइनस Q से P के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और अब मैं बात करूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू
पॉजिटिव क्यू चार्ज, यानी कि बिंदु किस पर, P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण, विभव कितना होने वाला है भाई? अरे कितना होने वाला है भाई, बता दो मुझे। आप कहोगे सर V2 होगा। कितना होगा? V2। कितना V2? के क्यू अपॉन डिस्टेंस सेम है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना रूट। नेट पोटेंशियल क्या होगा? दोनों का सम होगा, दोनों का सम होगा। नेट पोटेंशियल कुल विभव तो कितना होगा भाई? V बराबर V1 प्लस V2। अरे V1 प्लस कितना? V2। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। V इक्वल टू आएगा कितना? 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सियल पॉइंट में तो पोटेंशियल होता है कितना? के क्यू अपॉन के पी अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन इक्विटोरियल पॉइंट पे कितना होता है? 0 होता है। विषुवतीय बिंदु पर कितना होता है? 0 होता है। लंबवत बिंदु पर 0 होता है। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं? क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अब हम इन चीजों को निकालने वाले बहुत सिंपल सी ट्रिक से, बहुत सिंपल सी ट्रिक से देखिए, आराम से आपको समझ आएगा। किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, मान लो कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो मुझे बताइए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? क्या माइनस से प्लस होती है हमेशा? नेगेटिव पॉजिटिव होती है, तो ये पी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? मैं क्या चाहता हूं कि इसके सेंटर ओ से ये परपेंडिकुलर, इसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस और थीटा एंगल पे कोई भी पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को हम कह देते हैं आर पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? आर पॉइंट। और मैं इस आर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, तो मुझे पहले तो बताइए कि क्या पी वेक्टर के कंपोनेंट हो जाएंगे? बिल्कुल पी वेक्टर के कंपोनेंट हो जाएंगे। मैंने कंपोनेंट का नाम आपको सिखाया था कि जिसके साथ एंगल बनाया हो, कोण बनाया हो, किसका होगा? कोस का कंपोनेंट होगा। किसका कंपोनेंट होगा? कोस का। तो अगर ये पी वेक्टर है तो इधर ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? मुझे बता दीजिए। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा पी कोस थीटा। और दूसरा वाला जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। किधर होगा? नीचे या ऊपर? अगर ये नीचे है p cos थीटा से, ये नीचे है तो कंपोनेंट भी किधर आएगा? नीचे ही आएगा। और कितना आएगा? p sin थीटा। बहुत अच्छी बात सर, ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चलिए अब मुझे बता दीजिए, ये कुछ ऐसा ही है। अब मुझे बताइए कि जो पॉइंट r है इसके लिए p cos थीटा किसकी तरह वैल्यू कर रहा है? अब पोटेंशियल, अब आप डाइपोल मोमेंट को p ना माने, अब आप माने कि ये p नहीं, p cos थीटा p sin थीटा हो गया है। तो मुझे बता दीजिए r के लिए p cos थीटा किसका काम कर रहा है? देखो p r भी इधर ही था, p cos थीटा भी इधर था, तो एक्सियल पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। जबकि p sin थीटा इसके लिए किसकी तरह काम कर रहा है? किसकी तरह काम कर रहा है? ये इसके लिए इक्विटोरियल पॉइंट की तरह काम कर रहा है। 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? p sin थीटा के लिए पॉइंट r इक्विटोरियल पॉइंट है कि नहीं है भाई? p cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट है, जबकि p sin थीटा के लिए क्या है? इक्विटोरियल पॉइंट है। तो मुझे बता दीजिए इक्विटोरियल पॉइंट की वजह से पोटेंशियल कितना आता है? 0। कितना आता है? 0। तो जो पोटेंशियल आएगा वो किसकी वजह से आएगा? p cos थीटा की वजह से। कितना आने वाला है भाई? अभी तो निकाला था एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता था वो होता था kp/r²। यहाँ p नहीं है भाई, क्या है? p cos थीटा है। अरे p cos थीटा, तो जो v नेट आने वाला है वो कितना आता है? वो आएगा के p cos थीटा, अरे p नहीं, p cos थीटा अपॉन कितना? r²। कल परसों हमने जो डेरिवेशन की थी उसमें यही तो आंसर निकाला था, यही तो आंसर निकाला था। उतना लंबा मेथड करके क्या डायरेक्ट निकाल सकते हो कि वो पोटेंशियल v नेट जो होगा वो kp cos थीटा अपॉन r² होगा। बहुत सिंपल चीज है, आराम से आपको समझ में आ जाएगी कैसे निकाला है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने पोटेंशियल हमारे को क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे भैया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और वहीं से चैप्टर की अच्छी चीजों की शुरुआत होगी, बढ़िया चीजें चलेंगी। चैप्टर बहुत शानदार बनने वाला है। आगे आपके चैप्टर में बहुत मजेदार चीजें आने वाली है। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है? कोई समस्या आती है कमेंट कीजिए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।